हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। ये वीडियो मैं सीधे बोल रहा हूँ। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा अवध ओझा सर का, जो आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं। उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। जो सुन के इस वीडियो, तो मैं उनको नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन मैं जो एक धारणा बनी हुई है उसके बारे में 5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। अवध ओझा सर ने ये बोला कि इस देश को आज़ादी ब्यूरोक्रेसी ने दिलाई है, और इस देश को अगर महान बनाना है तो तभी बना पाओगे जब ब्यूरोक्रेसी संसद में बैठेगी। अवध ओझा सर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन 2 बातों पे अवध ओझा सर ने क्या अच्छी सही बात बोली या नहीं बात बोली, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको अभी मेरे 5 मिनट विचार सुन लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। इस देश को आज़ादी ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं दिलाई, ठीक है। इस देश को आज़ादी दिलाने में ब्यूरोक्रेट्स का सबसे कम योगदान रहा है। ये मेरे विचार हैं। तो मैं अवध ओझा सर के स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? देखिए सर, आज़ादी दिलाने में ब्यूरोक्रेट्स का योगदान तब माना जाए जब आज़ादी के पहले के जो कमीशन बने, जो आयोग बने, जो प्रशासनिक तंत्र था, उसमें जो लोग बैठते हों वो आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के पहले जो कलेक्टर होंगे, आज़ादी के पहले जो आयोगों के सचिव होंगे, ठीक है, जो जनरल सेक्रेटरी बने होंगे मंत्रिमंडल के आज़ादी के पहले के, उनका योगदान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर तो क्या ऐसा है? या फिर इस देश की आम जनता ने इन्हीं अफसरों के, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के घर के बाहर जाके धरने दिए हैं आज़ादी पाने के लिए? ये पूछो अपने आप से। जो इतना आराम से तुमने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी दिलाई है। ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी नहीं दिलाई है, हमें ब्यूरोक्रेट से भी लड़ना पड़ा है। क्योंकि आज़ादी के पहले या तो फॉरेन जो विदेशी अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज, वो, या हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेसी के जो हिस्से होते थे, सबसे ज़्यादा ऐश वही करते थे। पेल के घपला, भ्रष्टाचार हो रहा है, म्यूनसिपाल्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है, म्यूनसिपाल्टी का जो हेड बन गया ब्यूरोक्रेसी से, ये तुम्हारे इलाके का कलेक्टर जो बना है वो तुमसे लगान, तुमसे कर वसूलने आ रहा है। तो उन्होंने आज़ादी कैसे दिलाई सर? कैसे कह दिया आपने ये बात? What have they contributed? गिनती के 1-2 नाम तुम बोल दोगे, अरे इन्ने दिलाई, पर तुमने जब ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने आज़ादी दिलाई, तो ये है इसका अर्थ कि आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा हाथ ब्यूरोक्रेट्स के एक ग्रुप का होगा, सबसे कम हाथ पॉलिटिशियंस का होगा, सबसे कम हाथ स्टूडेंट्स का कम हाथ होगा, पॉलिटिशियंस का सबसे कम हाथ है, जो सोशल वर्कर है हमारे राजा राम मोहन राय टाइप, इनका हाथ कब से कम होगा। इसका अर्थ यही तो निकलेगा ना कि ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी किया है, दिलाई है, तो सबसे ज़्यादा हाथ ब्यूरोक्रेसी का होगा। ब्यूरोक्रेट तुम्हारे नंबर 1 प्लेयर थे आज़ादी दिलाने में। ऐसा नहीं है सर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पता है किसने आज़ादी में सहयोग दिया है? लॉयर्स ने, लॉ पढ़ने वालों ने। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, ऑल ऑफ देम वर लॉयर्स। ये सब लॉ की डिग्री लेके आए थे। इसीलिए संविधान बनाते समय भीमराव अम्बेडकर भी देख लो, लॉ की डिग्री लिए थे ना। ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं निकाले? वो जो व्यक्ति इतनी पीएचडी की नौकरी डिग्रियां ले चुका हो जितनी अम्बेडकर ने ली है, वो तुम्हें क्या लग रहा है सिविल सर्विस नहीं निकाल पाएगा? लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इनका योगदान है। उसके बाद उन ब्यूरोक्रेट्स का योगदान है जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लात मार दी, जैसे सुभाष चंद्र बोस। मेरी दृष्टि में सुभाष चंद्र बोस से अच्छा ब्यूरोक्रेट कोई नहीं है, उनसे अच्छा आईएएस भी कोई नहीं पैदा हो पाएगा। 1919 में आईएएस निकाला उस व्यक्ति ने, और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख के आईएएस की नौकरी को लात मार दी। उसने ये नहीं सोचा कि नहीं आईएएस बने रहते हैं, इस नौकरी के जरिए आज़ादी प्राप्त करेंगे। तुम उससे ज़्यादा जानते हो सुभाष चंद्र बोस से। वो व्यक्ति जो आगे चल के कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, वो व्यक्ति जो जब कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा तो खुद की आर्मी खड़ी कर सकता है, तुम उससे ज़्यादा जानते हो। उसको लगा कि ब्यूरोक्रेसी से कुछ नहीं मिलेगा, पर नहीं, तुम्हारी नज़र में ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी दिलवाई है हमें।
ये क्या लॉजिक है? आप मुझसे इतने सीनियर हैं, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप तब से पढ़ा रहे हैं जब से शायद मैं पैदा भी ना हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल लेंगे और हम सब मान लेंगे। सर, ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी नहीं दिलाई है, ये सत्य है। इस बात में जिसको डाउट हो भाई आ जाना, कमेंट बॉक्स में चर्चा करेंगे। और ज़्यादा डाउट हो तो टेलीग्राम की, मेरा जो खुद का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं अपनी पढ़ाने की PDF और टेक्स्ट डालता हूँ, वहाँ पे आ जाना, वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पे बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है मुझे। बट आई डोंट बिलीव कि ब्यूरोक्रेसी ने इतना बड़ा रोल किया है प्ले कि ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी दिलवा दी। एक बार सब लोग ये मान लेंगे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल कि हमें आज़ादी गांधी जी ने दिलवाई। मैं एक बार ये मान सकता हूँ कि नहीं, पूरी तरह से गांधी जी ने दिलवाई और लोगों ने कम मदद की, लेकिन मैं ये तो कतई नहीं मान सकता कि ब्यूरोक्रेसी ने आज़ादी दिलवाई। सर, ये झूठ है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप खूब कमेंट कर लीजिए कि अरे देखो कैसे पढ़ाता है, क्या व्यवस्था है, ऐसे है। सर, गरीब आदमी है सर, ऐसे ही पढ़ा पाते हैं, गरीब बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते हैं। आप बड़े आदमी हो गए हैं, आपको ये भ्रम हो गया है कि आप अपने ज्ञान के कारण फेमस हैं। नहीं सर, इंटरनेट की पहली वेव में आपकी वीडियो पहले चले गए सर, इसलिए आप फेमस हैं। 50 साल बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा, जिसको बुरा लगता है लगे, आई डोंट केयर। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इस देश में अब तभी आगे बढ़ा जाएगा जब ब्यूरोक्रेसी संसद में बैठेगी, जब ब्यूरोक्रेट आपके लिए कानून बनाएंगे। इससे भी मुझे एतराज है। विश्व के ऐसे कितने अमीर देशों को तुम जानते हो जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी के कारण वो देश अमीर और आज़ाद बन गए? अमेरिका में इतना सक्सेसफुल जो पैसा है, इतना पैसा है, इतना विकास है, वो इस वजह से है क्या क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ी है, या वहाँ बिजनेसमैन बहुत तगड़े हैं? हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी 50 साल पहले भी थी और आज भी है। तो तुम्हारे पास जो इंटरनेट है, मेरे पास जो मोबाइल है, ये सब ब्यूरोक्रेसी की वजह से आया है या साइंस या टेक्नीशियन या साइंटिस्ट या इंजीनियर्स की वजह से आया है? अपने आप से पूछो ये बात। तुम्हारे जीवन में एक भी गैजेट ऐसा हो जिसका कारण कोई ब्यूरोक्रेटिक वाला आदमी हो तो मुझे बताओ। जो भी विकास हुआ है केवल और केवल साइंटिस्ट की वजह से हुआ है, केवल, नॉट 90%, 99% उस हुआ है। टेक्नोलॉजी हटा दो तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता था इतनी घूस देनी है हर कदम पे हर बाबू को कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इंटरनेट मेड योर लाइफ इजियर, ब्यूरोक्रेसी हैज नॉट डन दैट। ये बात अपने भेजे में डाल लो सभी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में एक चीज क्लियर होती है, दैट वी आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। हमें देश के लोग निकाल नहीं सकते, देश के लोग हमारे बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, हम अपनी नौकरी के लिए देश के लोगों पे निर्भर भी नहीं है। इस मानसिकता के लोग आप चाहते हो कि आपके लिए कानून बनाए, जिसके दिमाग में ये है कि ये व्यक्ति, ये जो रिक्शे वाला है, ये जो झाड़ू लगाने वाली औरत है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, मुझे तो इससे कुछ नहीं चाहिए। वो आपके लिए कानून बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से रहेंगे क्या? भीमराव अंबेडकर मूर्ख नहीं थे जो ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिक्स के नीचे रख के गए हैं संविधान में, ठीक है। उस व्यक्ति के ज्ञान पे तुम लोग तालियां तो बहुत बजाते हो पर उसकी इज्जत नहीं करते हो तुम लोग। He made sure that politicians stay above bureaucracy, क्योंकि वो जानते थे कि डायरेक्ट पावर पॉलिटिशियंस की जनता के हाथ में होती है। पॉलिटिशियंस चाहे या ना चाहे तब भी तुम्हारे सामने चुनाव के टाइम हाथ जोड़ेगा। पॉलिटिशियंस चाहे या ना चाहे सबके सामने तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तुम्हारे इलाके का लोकसभा मेंबर तुमसे मिले, विधायक तुमसे मिले तो ज़्यादा बदतमीजी से पेश आता है, या तुम्हारे इलाके का हवलदार तुमसे मिले जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है वो ज़्यादा बदतमीजी से पेश आता है? पूछो अपने आप से। और फिर ये पूछो कि तुम क्या चाहते हो, फिर वही हवलदार को तुम्हारी पुलिस व्यवस्था के कानून बनाने की भी छूट मिल जाए तो कैसे काम चलेगा सर? ये कहना केवल इसलिए कि तुम ब्यूरोक्रेसी जो IAS IPS बनाने की कोचिंग पढ़ाते हो इसलिए, ये गलत बात है। आई एम ऑल्सो ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट बाय द वे। हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, ठीक है।
छोटे टेस्ट जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी हम कोचिंग पढ़ाते हैं और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन हम भी करते हैं और हम बनना भी चाहते हैं आईएएस। लेकिन मेरे दिमाग में ये कतई नहीं है कि केवल आईएएस से ही देश का विकास हो सकता है। तुम्हारे पास 4G 5G किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं लाया है। एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का दिमाग घूम गया था 2016 में जब वो जियो लॉन्च किया था, तो तुम लोगों के पास इंटरनेट आ गया। ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया ना ये। Advancement in modern life is done by technology and technology has no relationship with bureaucracy. That's what I feel. 2-3 दिन से जब से वो इंटरव्यू चला है तब से हॉस्टल में और कोचिंग में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो हमने बना दिया भाई अब जिसको जो कमेंट करना है करो, आई डोंट केयर। मेरे भाषा पे, वेशभूषा पे, मेरे सेटअप पे कमेंट करना है करो, लेकिन अगर मेरे तर्क पे कमेंट कर सकते हो तो करो वो भी कमेंट, चर्चा करेंगे। आओ कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।